Tax evasion. Introduction to tax evasion. People in India try to avoid paying taxes by illegal means or by using loopholes in the Indian tax system. कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स को अवॉइड करते हैं पे करने से, तो वो इलीगल मीन्स अपनाते हैं या फिर इंडियन टैक्स सिस्टम के लूप होल्स को यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट या फिर कोई एंटिटीज़ हो सकती है जो टैक्स इवेजन के अंदर इंगेज होती है इलीगल मीन्स के लिए, जिसको टैक्स इवेजन कहा जाता है। ये एक पर्पजफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होती है या कंसीलमेंट होती है उनके जेन्युइन फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। टैक्स अथॉरिटी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को कम कर देती है। ये अल्टीमेटली बोल्स कर देती है कि जो भी टैक्स ड्यूटी है उसको अवॉइड किया जा रहा है या फिर लोअर इनकम डिक्लेयर की जा रही है प्रॉफिट या गेंस के रिगार्डिंग। देन दे एक्चुअली मेक और बाय ओवर स्टेटिंग देयर एक्सपेंसेस, की वो एक्चुअली क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट या फिर जो भी गेंस होंगे उनको एक्चुअली बना देते हैं, ओवर स्टेट कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस को। तो एज अ रिजल्ट फंड इंटेंडेड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ आर डाइवर्टेड टू एंटी सोशल एक्टिविटी, की कोई भी जो फंड इकोनॉमिक या सोशल ग्रोथ में इंटेंड किया गया है वो उसको एंटी सोशल एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सारी फॉर्म्स टैक्स इवेजन की रिजल्ट होती है, एक तरह का रिजल्ट देती है जिसमें ब्लैक मनी की डेवलपमेंट होती है, सोशल इल्स हो सकते हैं या बैड हो सकते हैं सोसाइटी के लिए। ये अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन लेविड इज ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, की जो टैक्स इवेजन की अमाउंट होती है उसको भी चार्टेड अकाउंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। टैक्स लॉयर असिस्ट करते हैं कंपनीज़ को, फर्म्स को, कि वो टैक्स पे को अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं। इन ऑल मेजर कंट्री टैक्स इवेजन इज़ क्रिमिनल ऑफेंस। हर एक मेजर कंट्री में टैक्स इवेजन एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है जो पनिशेबल है और इसमें इम्प्रिजमेंट, जेल हो सकती है और फाइन लगता है। मेथड है टैक्सेशन का, कि यहाँ पर दो पार्ट है मेथड के, कि पे टैक्सेस ऑन टाइम। द फर्स्ट टैक्स इवेजन वाइल द सेकंड इज टैक्स अवॉइडेंस। एक होता है टैक्स इवेजन, एक है टैक्स अवॉइडेंस। तो दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन यही है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है वो डिस्कवर करता है लूप होल्स को जो टैक्स पे करने से हमें अवॉइड करते हैं, और ये स्ट्रिक्टली क्रिमिनल नहीं होते। लेकिन जो टैक्स इवेजन है वो हमें टैक्स पे करने से मना करता है, जिसको ड्यू कर दिया जाता है, टेक्निकली प्रोहिबिट किया जाता है। देयर आर सम ऑफ द मेथड, इसमें कुछ मेथड्स हैं जहाँ पर लोग अवॉइड कर सकते हैं या फिर इवेड कर सकते हैं टैक्स को पे करने से। फेलियर टू मेक अ पेमेंट व्हेन इट इज़ ड्यू, कि दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक टू अवॉइड पेइंग टैक्स। ये मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है जिससे हम टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं पे करने से। दे जस्ट रिफ्यूज़ टू पे इट टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को मना कर देते हैं कि वो इसको पे नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट डिमांड करती है तो पर्सन जो इंगेज होता है टैक्स इवेजन में वो टैक्स पे नहीं करता विलिंगली या अपनी इच्छा से या अनविलिंगली, बिफोर और आफ्टर द ड्यू डेट, पहले भी नहीं करता और बाद में भी नहीं करता। नेक्स्ट इज स्मगलिंग। व्हेन सर्टेन आइटम आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जब कभी कोई आइटम्स ट्रांसपोर्ट की जाती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, चाहे वो इंटरनेशनल या स्टेट बॉर्डर में आ रही हो, या टैक्स के लिए चार्ज है या इम्पोज की जाती है। सम पीपल ऑन द अदर हैंड मे शिफ्ट दिस कमोडिटी, की कुछ लोग इन कमोडिटीज़ को शिफ्ट कर देते हैं, सीक्रेट ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं टैक्स को पे करने से अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है फॉल्सी फाइलिंग टैक्स रिटर्न, की कई बार इंडिविजुअल टैक्स फाइल कर देता है। दे प्रोवाइड मिसलीडिंग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करते हैं। एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस और अवॉइड पेइंग द टैक्स, ताकि जो टैक्स है उसको अवॉइड किया जाए पे करने से। दैट दे आर ओब्लिग टू पे, जो उनको पे करने के लिए कहा गया है। ये एक टैक्स इवेजन होता है क्योंकि इसमें जो फुल पिक्चर है वो सप्लाई नहीं की जाती। दे कुड पेइंग लेस देन दे शुड, कि वो कुछ कम अमाउंट पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट, कि कुछ टैक्सेस होते हैं इंडिविजुअल के या ऑर्गेनाइजेशन के जो डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के द्वारा, कि वो एक असेसमेंट ईयर के अंदर पे करेंगे। तो जो भी टैक्स रिड्यूस किया जाएगा वो फेक या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का या अकाउंट्स और बुक जो भी फाइल की गई है उसका हो सकता है। इसमें इनकम को शो किया जाता है कि वो लेस देन कम होती है जो उनसे हमने ऑब्टेन किया उससे। ऑब्टेनिंग एन एग्जम्पशन बाय फॉल्सिफाइंग डॉक्यूमेंटेशन, की जब झूठे डॉक्यूमेंट दिखा दिए जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है वहाँ पर। तो गवर्नमेंट में हैव एस्टैब्लिश स्पेसिफिक एग्जामेशन एंड प्रिविलेजेस, की गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एग्जामेशन और प्रिविलेजेस दिए। इसके साथ साथ मेंबर जो क्वालिफाई नहीं करते इन सारे बेनिफिट के लिए वो झूठी मेंबरशिप बना लेते हैं उस ग्रुप के लिए, या फिर कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है ब्राइबरी। दिस देयर मे बी अ केस व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स इज ओन एंड द इंडिविजुअल इज अनविलिंग टू पे इट, कि यहाँ पर कोई ऐसा केस हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स की ओन की जा रही है और इंडिविजुअल अनविलिंग होता है वहाँ पर पे करने में। तो इस इंस्टेंस में ही और शी में सब ऑफर अ ब्राइब, कि वो ब्राइब ऑफर कर सकते हैं उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स को, ताकि टैक्स पे ना करना पड़े और वो डिसअपियर हो जाए। कीपिंग मनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री, कि यहाँ पर ऑल हियर स्टोरीज अबाउट फिक्स बैंक अकाउंट, की वो क्या करते हैं अपना मनी कंट्री से बाहर रखते हैं, जिसको ब्लैक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन के कोर्सेज, की टैक्सेस आर हाई व्हेन द टैक्स रेट्स आर हाई कंपेयर टू रिस्पेक्टिव इनकम, पीपल टेंड टू इवेड टैक्स। जब टैक्स रेट हाई होता है रिस्पेक्टिव इनकम से तो लोग टैक्स को इवेड करना ज़रूरी समझते हैं। टैक्स अथॉरिटी दैट आर इनएफिशिएंट व्हेन टैक्स अथॉरिटी आर नॉट विजिलेंट, पीपल इवेड टैक्स। जब टैक्स अथॉरिटी विजिलेंट नहीं होती तो
लोग टैक्स को इवेड करते हैं, दे कैन मैनेज एंड गिव एक्सक्यूज़ टू टैक्स अथॉरिटी। वो टैक्स अथॉरिटीज़ को एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, या हम इस तरह से इनएफिशिएंट है। लॉ एनफोर्समेंट इज़ इनइफेक्टिव। जब लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट नहीं है तो लोग वहाँ पर टैक्स को इवेड करते हैं। कोई भी कंसिक्वेंसेज इवेडिंग टैक्सेस का नहीं हो सकता अगर वहाँ पर लॉ स्ट्रिक्ट हो तो। मल्टीपल टैक्सेस और टैक्स अलग अलग लेवल पर सेम एक्टिविटी में इंक्रीज किए जाते हैं। अंडर रिपोर्टिंग या टैक्सेबल इनकम और एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, क्या इस असर पड़ता है इसका इकोनॉमी पे। लेस टैक्स फॉर द गवर्नमेंट, कि इंडियन गवर्नमेंट फेल हो जाती है एस्टिमेटेड अमाउंट टैक्स की कलेक्ट करने में लोगों से। नंबर्स ऑफ ओकेजन से क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू ब्लैक मनी फील्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमी, और जो क्रेडिट है, उधार है, वो ब्लैक मनी फील्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमीज़ को दिया जाता है। अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, ब्लैक मनी जब सर्कुलेट हो जाता है मार्केट में तो वहाँ पर जो सर्कुलेशन है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाती है, तो जो कमोडिटी के प्राइस है वो नॉर्मल लेवल से अप हो जाते हैं। नेक्स्ट करप्शन, कि while corruption contribute to the creation of black money in the economy, it can also be a result of emergence of an underground market, की black money भी एक corruption को ही contribute करता है जिससे underground market में चेंजेस हो सकते हैं। इन्फ्लेटेड रियल एस्टेट, पीपल जो इन्वेस्ट करते हैं ब्लैक मनी में, बिजनेस आर यूजली विलिंग टू पे मोर फॉर अ पीस ऑफ लैंड, कि वो ज़्यादातर एक ज़मीन के टुकड़े के लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंस इट हेल्प देम ट्रांसफॉर्म देयर कलर्ड मनी इनटू लॉफुल करेंसी, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका जो कलर्ड मनी है वो लॉफुल करेंसी में, यानी ब्लैक मनी जो है वो लॉफुल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन फंड्स टू अब्रोड, कि इंडिया का जो ब्लैक मनी है वो टैक्स हेवन्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। टू वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स यूज बाय ब्लैक मनी होल्डर टू ट्रांसफ़र मनी ओवरसीज़, की सबसे ज़्यादा ये एक टेक्निक है होल्डर्स की, ब्लैक मनी होल्डर्स की, जो क्या करते हैं अपने मनी को ओवरसीज़ सेंड कर देते हैं, इन्वॉइसिंग दे देते हैं एक्सपोर्ट के या फिर इंपोर्ट्स के। कौन कौन से स्टेप्स टेकन हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है ताकि वो टैक्स इवेजन को रोक सके। NDA government, after taking office, formed a special investigating team to look into black money issue as ordered by Honorable Supreme Court। की NDA गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिस को देखा तो उसके बाद उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई ब्लैक मनी इशू के लिए, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी है। वाइल द सिट हैड अ लिमिटेड स्कोप, की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसका लिमिटेड स्कोप है, जो ट्रूथ है वो गवर्नमेंट के साथ ही रहता है। स्टिल हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, उसको अभी भी बहुत सारा काम करना है। इन दिस कंटेक्स्ट बजट 2015 हैज़ अनाउंस अ नंबर ऑफ स्टेप टू कॉम्बैट ब्लैक मनी, कि बजट 2015 में भी बहुत सारे ऐसे स्टेप बताए गए थे जो ब्लैक मनी जनरेशन या कंसीलमेंट इफेक्टिवली या फोर्सिबली के लिए दिए गए थे। दिस लिबरेशन ऑफ इंटेंट इज बैक by the fact that the inquiries into cases of undeclared foreign asset are given top attention, कि इस डिक्लेरेशन में इंटेंट दिया गया था कि जो भी इंक्वायरीज़ है केसेस की वो अनडिक्लेयर रहेगी फॉरेन एसेट्स में और उनको टॉप अटेंशन दी जाएगी। ये इंक्वायरी एडिशन में दी गई थी सिट के। गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज़ अलग अलग एक्ट्स में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन या रिवॉर्ड स्कीम डाल सकता है जो कंपनसेट करे, वो रिपोर्ट टैक्स अवॉइडेंस, जो टैक्स अवॉइडेंस को रिपोर्ट कर सके। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट पे जहाँ पर अमेरिकन को टैक्स इवेड करने से रोका गया है। पर्सन टू पोजेशन ब्लैक मनी कैन इन्वेस्ट इन स्पेशल बॉन्ड, जो भी लोग ब्लैक मनी लेकर आते हैं है उनके पास, तो वो स्पेशल बियर बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से एग्जेम्पशन एक्ट उनको मिला है। अनदर वॉज वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम, एक और स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है वॉलंटरी कंबाइन अमेंस्टी स्कीम। गवर्नमेंट ने टैक्स ब्रैकेट्स को रेज कर दिया है, डिडक्शन रेट को कम कर दिया है और लॉफुल अवॉइडेंस टेक्निक्स को अपनाया है। ज्वाइनिंग द मल्टीलेटरल कंपिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, की अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मल्टीलेटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ ज्वाइन कर लिया है। एंड हैविंग एन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अरेंजमेंट, वो उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंसेस की, जो ग्लोबल इनिशिएटिव है कॉम्बैक्ट करने के लिए टैक्स इवेजन को और ब्लैक मनी को। टू कॉम्बैक्ट ब्लैक मनी द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू स्ट्रीमलाइन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज विद इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज़, कि ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेती आ रही है स्विट्जरलैंड बैंक से। बोथ इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड हैज़ एग्री टू स्पीड अप वर्क ऑन ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। दोनों ने, इंडिया ने भी और स्विट्ज़रलैंड ने भी एग्रीमेंट साइन किया है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए 2018 तक, जो पॉसिबल हो गया था। अकॉर्डिंग टू PTI आर्टिकल, जो लोकसभा है उसने बेनामी ट्रांजैक्शन बिल पास किया था जुलाई 20 में, जिसमें जो प्राइमरी और एंटी ब्लैक पॉलिसी है, गोल्ड सीजिंग का या प्रॉपर्टी प्रोसिक्यूजिंग का, पीपल इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो भी इन्वॉल्व है उनके लिए ये लॉ बनाया गया था। गवर्नमेंट ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म
कमीशन बनाया है जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स या फिर टैक्स कंसर्न्स को सिंप्लीफाई करता है और टैक्स प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई करता है। प्रीवियस इंडिया इस्टेब्लिश नंबर ऑफ कमिटी कि पहले भी इंडिया ने बहुत सारी कमेटी बनाई थी जिसमें टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, इंडियन टैक्स रिफॉर्म कमेटी, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी थी। फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट टू ऑडिट कंसील ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू कॉम्बैट टैक्स अवॉइडेंस की फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पर प्राइसिंग जो ऑडिट के थे उनको ट्रांसफ़र किया गया ताकि टैक्स अवॉइडेंस को कॉम्बैट किया जा सके। पेनल्टीज़ हैं टैक्स इवेजन के लिए कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन इम्पोज अ वैरायटी ऑफ पेनल्टीज ऑन एनीवन हु इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ इवेडिंग और अवॉइडिंग टैक्स। कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी छूट है कि वो पेनल्टी लगा सकता है जो भी लोग टैक्स को इवेड करते हैं या अवॉइड करते हैं। कंपनी दैट आइदर फेल टू रिपोर्ट एंड पे देयर ओन टैक्सेस कि कोई भी कंपनी जो अपने टैक्सेस को पे नहीं कर पाती या फिर डिडक्ट नहीं करवा पाती, सो टैक्स टीडीएस नहीं कट करती, व्हेन दे आर सपोज टू फेस पेनल्टी तो उन्हें पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सम ऑफ देम इंक्लूड व्हेन इनकम इज़ नॉट रिवील, जब इनकम रिवील नहीं की गई तो 100% टू 300% टैक्स इज़ कलेक्टेड। 100 से 300% टैक्स कलेक्ट किया जाता है इफ़ यू डोंट पे यूर टैक्सेस। अगर आप अपने टैक्सेस पे नहीं करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर आपका ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, बट कांट बी मोर देन अमाउंट यू ओन इन टैक्सेस, लेकिन वो टैक्सेस की अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन फेल टू फाइल टैक्स रिटर्न विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड कि अगर कोई पर्सन है वो टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल जाता है स्टिपुलेटेड टाइम में तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है 200 रुपये पर डे के हिसाब से, जो हर डे उसको लगाई जाती है जब तक कि वो टैक्स पे ना कर दे। नेक्स्ट है द पेनल्टी फॉर कंसीलिंग डिटेल ऑफ वंस इनकम और एनी टैक्सेबल फ्रिंज बेनिफिट कैन रेंज फ्रॉम 100% टू 300% ऑफ द टैक्स ड्यू। जो भी पेनल्टी होगी कंसीलिंग डिटेल्स होगी एक इनकम की, दूसरे टैक्सेबल फ्रिंज बेनिफिट की, वो 100 से 300% तक आती है। पेनल्टी 25,000 की इम्पोज की जाती है किसी पर्सन पर, कॉरपोरेशन पर, जहां पर अकाउंट्स को वो प्रॉपरली मेंटेन ना कर सके। सेक्शन 44AA में ये दिया गया है पेनल्टी उसमें 1.5 लाख तक की या फिर 0.5% की सेल्स टर्नओवर पर लगाई जाती है जो भी इनमें से कम हो। मे बी इम्पोज इफ अ फर्म फेल्स टू हैव इट सेल्फ ऑडिटेड, जब फर्म फेल हो जाती है उसको ऑडिट करवाने में या फिर रिपोर्ट फर्निश नहीं करवाती ऑडिट की तो पनिशमेंट दी जा सकती है 1 लाख रुपए तक की, जो अकाउंटेंट को रिपोर्ट करती है, नॉट गिवन एज ऑर्डर की तरह नहीं दी जाती। इफ़ अ कंपनी फेल्स टू डिडक्ट टैक्स, अगर कोई कंपनी टैक्स डिडक्ट करना भूल जाती है तो उसको ऑब्लिगेड है कि ड्यूरिंग पेमेंट जो भी पेनल्टी होगी वो पेमेंट वो करेंगे। हाउ टू अवॉइड टैक्स इवेजन, लोअरिंग टैक्स रेट कि टैक्स रेट को अगर कम कर दिया जाए, रूल्स और सिस्टम बनाए जाए जो इजी हों समझने के लिए। एक एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। एंटी करप्शन पॉलिसीज़ को मजबूती दी जा सकती है। सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस या फिर मीडिया को यूज किया जा सकता है ताकि टैक्स पेयर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एक लॉन्ग टर्म टैक्स फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल चेंजेस जो इम्पैक्ट नहीं करते टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर, उनको इम्पैक्ट दिया जा सकता है। इसके बाद कुछ लिमिटेशन थी इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर की, जैसे कि टैक्सेशन एट हाई रेट प्लेस अ बर्डन ऑन टैक्स पेयर कि जो टैक्स पेयर के ऊपर हाई रेट का जो टैक्स है वो बर्डन की तरह लगता है, इसलिए वो टैक्स को अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। फेलियर टू प्रिवेंट ब्राइबरी कि जो एक सिस्टम है यहाँ पर ब्राइबरी का, करप्शन का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, वो हेल्प करते हैं टैक्स पेयर को टैक्स अवॉइड करने में ताकि उनकी कुछ पोर्शन की अर्निंग हो जाए और टैक्स को इवेड कर दिया जाए। लेक ऑफ सिंपल प्रोसीजर, इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पीपल इसमें बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है उनको क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट पर एक सिंगल इशू के लिए उन्हें जाना पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस, टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं। कम्प्लेक्स टैक्स लो एंड लूप होल दैट अलो पीपल टू अवॉइड पेइंग टैक्स कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन टैक्स कोड हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है। पीपल प्रोविज़न ढूंढ सकते हैं जो टैक्स को अवॉइड करने में मदद करते हैं सेम स्टैच्यू में। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज एंड मैथोडिकल एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर एब्सेंस होती है वेल ऑर्गेनाइजेशन और एक मेथड की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन दे सके जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस है रेगुलर बेसिस पे या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर। एक और कोज है नॉन इम्प्लीमेंटेशन का वेल डिफाइंड टैक्स सिस्टम में जहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंट चेंज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स सिस्टम बनाती है तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है उन सबको ट्रैक करना। नेक्स्ट कंक्लूजन है टैक्सेशन इज़ नेवर सिंपल सिंस मोस्ट इंडिविजुअल आर हेजिटेंट टू गिव अप अ पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग टू अ गवर्नमेंट कि टैक्सेशन सिंपल नहीं है क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल हेजिटेट करते हैं कि अपनी अर्निंग का, इनकम का जो एक पार्ट है वो गवर्नमेंट को क्यों दे रहा है। येट द रियलिटी रिमेन द टैक्सेस आर वाइटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स सिर्फ टैक्सेस ही हैं। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेशन टू वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यही अमाउंट होती है गवर्नमेंट के पास जो वो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं कंपनी की पोजीशन बनाने के लिए। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विद टैक्स इवेजन, लेकिन गवर्नमेंट के पास हमेशा एक प्रॉब्लम खड़ी रहती है टैक्स इवेजन से रिलेटेड।